अब शुरू हो चुका है हम लोगों का मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में ये डे 1 लेक्चर है। देखो 11th क्लास का जो पोर्शन है सेट का, रिलेशन का, फंक्शन का, वो कंबाइंड है ना। तो इसमें 3 मेजर यूनिट्स हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन। हम लोगों का ज़्यादा फोकस IIT के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो फंक्शन पे होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फंक्शन आपको यहाँ भी पढ़ना है, थोड़ा फंक्शन आपको 12th में भी पढ़ना है, ठीक है, पूरा फंक्शन यहाँ नहीं पढ़ना है। तो एनीवे जितना यहाँ पढ़ना उतना यहाँ पढ़ाएंगे, फिर जब 12th का पोर्शन शुरू होगा तो वहाँ पढ़ाएंगे। आपको करना क्या है कि ये समझना है कि सेट क्या होता है, फिर रिलेशन क्या होता है, फिर फंक्शन क्या होता है। तो हम समझाते हैं, हम इसको उल्टा लेके आते हैं। एक्चुअली फंक्शन को समझने के लिए रिलेशन चाहिए, रिलेशन को समझने के लिए सेट चाहिए। तो पहले फंक्शन को लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं f इज इक्वल टू, अब हम आगे लिखने वाले हैं यहाँ पे मास इनटू u साइन थीटा, f नहीं p लिखते हैं। ये देखने में फिर इसका इक्वेशन लग रहा है, ठीक है। देखो ये मोमेंटम है, ये मास है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल में ऊपर जाता है। अब अगर इसको तुम चेक करो तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखने पर इसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 मिनट के लिए मानो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो थीटा की वैल्यूज अलग अलग जो आपको रखनी है वो लाएंगे कहां से, राइट। अब मान लो इसकी ये वैल्यू आ गई, कहीं से ले आए, इसको इसमें पुट किए, तो जो ये आंसर्स आए, ये आंसर्स ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो मतलब ये आंसर है कहां पे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग कहानी याद आ गई इसी से। आपको रामानुजन के बारे में पता है, बहुत बड़े मतलब खतरनाक लेवल के मैथमेटिशियन हुए वो, भारत में तमिलनाडु से थे वो, ठीक है। वो उन लोग ये कहते हैं कि वो ना क्वेश्चन को सोचते थे और उसका सीधा आंसर कितना आएगा वो आंसर लिखते थे, ठीक है। अगर हम लोग एक लंबे से नंबर को जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं इनफाइनाइट तक, तो उसका आंसर आप लोगों को लगेगा कि इनफाइनाइट आएगा, लेकिन वो ये प्रूफ किए थे कि नहीं, इनफाइनाइट नहीं आएगा, वो एक फाइनाइट आंसर आएगा। वो जो हम सीरीज बताएंगे वो उनका सीरीज है, -1/12 उसका आंसर आया था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बताते हैं आगे चल के। देखो यहां पर जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को लेते हैं तो उस क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं, किसी भी क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन बोलिए या इक्वेशन बोलिए या बोलिए y की वैल्यू। अब इस एक्सप्रेशन में 3 चीजें हैं। पहला चीज, x की वैल्यू आप यहां रखिए, तो x की जो वैल्यू आप यहां पे रखने के लिए वैलिड हैं, कुछ वैल्यू आप नहीं रख सकते, कुछ रख सकते हैं, तो जो रख सकते हैं उन सारे वैल्यूज को आप लाएंगे कहां से। तो मैथ में उस जगह को बोलते हैं सेट, जहां पे सारी वैल्यूज रखी होती हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर में आप इस सवाल आप सॉफ्टवेयर बना के दिए, हमको बेच दिए, बोले कि सर ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि आप x का आंसर डालेंगे तो ये आपको y का आंसर दे देगा। तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप क्या किए होंगे कि, लेकिन आप हमसे ये बोल देंगे कि सर x का ना सिर्फ ये वैल्यू ही डालने पर ये आंसर देगा, ये वैल्यू डालेंगे तो बोलेगा सिंटैक्स एरर या ऐसा कुछ बोलेगा। तो इसका मतलब यहां पर कुछ खास वैल्यूज ही रखी जा सकती हैं, तो जो वैल्यूज यहां पे रख सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम सेट बोलेंगे इसके हिसाब से। अभी हम सेट का पूरा आइडिया बताते हैं। ठीक वैसा ही यहां पे भी आएगा। जब आप यहां पे आंसर रखेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ऑलरेडी जो मैथमेटिक्स डेवलप हो चुकी है वो आंसर उसी मैथ से मैच करना चाहिए। तो जो आप सॉफ्टवेयर बना के हमको दिए हैं, आप हमको उसमें ये बोल देंगे कि सर आप सिर्फ ये आंसर वैल्यूज में डाल सकते हैं और आपको ये आंसर मिलेगा, आप ये वैल्यू नहीं डाल सकते और आपको ये आंसर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर्स मिल रहे हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे,
उस ग्रुप को बोलेंगे रेंज। ठीक है, तो डोमेन हो गया जो आप वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं, और रेंज हो गया जो आंसर आपको मिल रहे हैं। अब देखो तीन चीज बोले थे, एक हो गया डोमेन, जो डोमेन होता है वो पुट किया जाता है, जो आंसर निकल के आता है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किस पर्पस से आपको ये आंसर मिला है, मतलब कौन सा फंक्शन यूज हुआ था, कौन सा फंक्शन यूज हुआ था, साइन यूज हुआ था, और स्क्वायर रूट यूज हुआ था, और स्क्वायर यूज हुआ था, और प्लस यूज हुआ था। यहां पे इतने सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अंडर रूट फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, प्लस फंक्शन है। इस सारे फंक्शन के बाद ये आंसर आया था। अगर मान लो यहाँ पे x = 1 रखते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अगर मान लो इस फंक्शन को चेंज कर दिए, y = log x² + 1 कर दिए, तो यहाँ पे आंसर कुछ और आएगा। x की वैल्यू हम वही रख रहे हैं, लेकिन आंसर कुछ और आएगा। आंसर कुछ और क्यों आ रहा है, क्या बदला है, फंक्शन बदल गया है, फंक्शन बदल गया है। तो ये है फंक्शन। ठीक, तो एक होता है रिलेशन, एक होता है फंक्शन। रिलेशन फंक्शन का डिफरेंस समझते हैं। देखो रिलेशन फंक्शन का ये डिफरेंस है, मान लो कि हम यहां पे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, एग्जांपल बस लेके चल रहे हैं, वैसे ही गलत है, मतलब डेटा हम गलत बताएंगे यहां पे, क्योंकि अभी याद नहीं है क्या है आंसर। मान लो 1 रख रहे हो, तो यहां पे मान लो y की वैल्यू 1 आ रही है, एग्जांपल। तो मान लो एक नहीं आ रही, मान लो कि 0.2 आ रही है, तो 0.2 का इस एक से रिलेशन है ना, किस फंक्शन के तहत है, इस फंक्शन के तहत है। ये मतलब हुआ रिलेशन का और फंक्शन का। मान लो हम यहां पे 1 रखे, एग्जांपल मान लो y की वैल्यू 0.3 आई, यहां पे तो 0.2 आई थी, तो इस 0.2 का इस 1 से रिलेशन है, लेकिन फंक्शन ये था। लेकिन इस एग्जांपल में इस 0.3 का रिलेशन इस 1 से है, लेकिन फंक्शन बदल चुका है। राइट, इसका ये मतलब हुआ कि जब आपको एक सेट दिया जाएगा, इसमें कुछ वैल्यूज होंगी, इन वैल्यूज को आप किसी सवाल में रखेंगे तो आपको नई वैल्यूज मिलेंगी, तो एक अलग सेट बनेगा जो आंसर्स का सेट होगा। तो यहां पे दो अलग अलग सेट बनेंगे, एक सेट को बोलेंगे डोमेन, एक सेट को बोलेंगे रेंज। ठीक है, एक्चुअली दो वर्ड होते हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, एक होता है रेंज। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है कि चलो ठीक है, इसमें से कोई आंसर आएगा, सारे आंसर आए ना आए नहीं पता, लेकिन रेंज क्या होता है, एग्जैक्टली जो आंसर आ रहा होता है वो रेंज होता है। ठीक है, अब आते हैं, रिलेशन क्लियर हुआ, जो आंसर आया, जो आंसर रखे, उन दोनों का आपस में रिलेशन था। रिलेशन को सेटअप करने के लिए, वो आंसर लाने के लिए कोई फंक्शन यूज होता है, फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब देखो सेट क्या होता है, सेट तो बहुत ईजी है, सेट समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सेट के जो टाइप्स होते हैं ना, उनमें मेमोरी लगती है, हम लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो ये सब लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये पूरी लिस्ट है, इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, और हम लोग समझ लेंगे और आप लोग नोट कर लेंगे बाद में। देखो सबसे पहले सेट समझ लेते हैं। अच्छा आप बताइए सेट क्या होता है, आप बताइए बेटा सेट क्या होता है, पढ़े नहीं है, ओके आप बताइए बेटा। वेल डिफाइंड एलिमेंट, ओके। हाँ बेटा बताइए, नहीं पढ़े, ओके। देखिए बताते हैं सेट क्या होता है। देखो सेट वो चीज होती है जिसके अंदर में एक ही तरह के लोग रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं। जैसे हम ये बोलें कि भारत के अच्छे कलाकारों का सेट, तो ये सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से अच्छे लोग कुछ और होंगे, मेरे हिसाब से अच्छे लोग कुछ और होंगे, तो वेल डिफाइंड तो हुआ नहीं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि भारत के उन कलाकारों का सेट जिनके पास भारत रत्न मिला हुआ है, तो वो डिफाइन हो गया, वो लोग मिल जाएंगे। शायद लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला हुआ है, हमको याद नहीं है, मिला हुआ है।
अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है? शायद नहीं मिला हुआ है भारत रत्न। ओके, ऐसा ही कुछ देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपसे हम ये बोलें कि भारत के अच्छे क्रिकेटर का सेट, तो वो एक सेट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम बोलें कि भारत के उन क्रिकेटर का सेट जो 80 के ऊपर रन बना चुके हैं हर मैच में, तो वो सेट बन जाएगा। मतलब उसमें आप कोई कंडीशन डाल देंगे तो वो सेट बन जाएगा, नहीं तो वो सेट नहीं बन पाएगा। अगर हम ये बोलें कि भारत के लाल लाल फूलों का सेट, तब वो सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ फूल कम लाल होते हैं, कुछ ज़्यादा लाल होते हैं, कुछ को आप लाल बोलेंगे, कुछ को लाल नहीं बोलेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन उसमें हम कंडीशन डाल दें कि भारत के उन फूलों का सेट जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में खिलते हैं, ठीक है, तो वो एक कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो कंडीशन नहीं होगा अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हैं गुलाब गुलाब तो वहाँ भी खिलता है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपसे हम ये बोल दें कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स का सेट, तो वो भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। ये बात सही है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। कभी आप दुखी हैं तो वो काम आ जाएगा, आप खुश हैं तो वो काम आ जाएगा, आपको संभालने के लिए वो काम आ जाएगा, आपको पार्टी देने के लिए वो काम आ जाएगा, ऐसा होता है ना। अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि भारत के उन टीचर्स का सेट जो सबसे अच्छे हैं, तो ये कोई सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की नज़र में वो वाले मेरे वाले सर अच्छे हैं, वो बोलेगा मेरे वाले सर अच्छे हैं, वो बोलेगा अरे पागल मेरे वाले सर तो बीटेक किए हुए हैं, वो बोलेगा अरे मेरे सर तो IITian है। लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें कि भारत के उन टीचर्स का सेट जिनके पास MBBS की डिग्री है, तो वो एक सेट बन जाएगा, ठीक। ऐसे ऐसे करके हम लोग समझेंगे कि सेट कैसे बनाया जाता है। तो सेट जो होगा, पहली बात एक होता है सेट, उस सेट के अंदर जो भी लोग या वस्तु या नंबर या जो कुछ भी आएगा, उनको दो चीजों से बोला जा सकता है, या तो उनको बोल दो एलिमेंट्स, या तो बोल दो मेंबर्स। हाँ, मेंबर्स बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई सेट है, उसमें 5 एलिमेंट हैं, हम उसमें छठवां एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो छठवां एलिमेंट हम उसमें तभी डाल पाएंगे जब छठवें वाले का नेचर उस सेट के हिसाब से होगा। अगर मान लो हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें सिर्फ ऐसे वैज्ञानिकों के नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, तो ये सेट बन जाएगा, बन जाएगा। तो अगर उस सेट में हम आदरणीय अब्दुल कलाम जी का अगर नाम डालना चाहें तो डाल पाएंगे? वो साइंटिस्ट हैं लेकिन डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सेट का कंडीशन है, ठीक है ना। तो सेट का कंडीशन होता है। तो सेट को लिखने के मैथ में 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपके सारे एलिमेंट साफ साफ लिख दिए जाते हैं सेट के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो जो हम जो एग्जांपल बताए वो सेट को समझने के लिए था, लेकिन मैथ जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो एग्जांपल्स होंगे वो मैथ के नंबर से होंगे। जैसे देखो, मैथ जब लगाओगे तो उसमें जो नंबर यूज करोगे वो या तो नेचुरल नंबर होगा, या तो होल नंबर होगा, या तो इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब आंसर जब निकालोगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी या तो इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, ब्ला ब्ला। वैसे ही हम लोगों को मैथ में जो चैप्टर है उसमें इस तरह के सेट पढ़ने हैं जो मैथ के लिए काम आए। अगर मान लीजिए कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं तो तुम बोलोगे साबुन का सेट अलग कर दो, चूड़ी का सेट अलग कर दो, साड़ी का सेट अलग लगाओ, ऐसे बोलोगे ना। तो सेट 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 यूज करते हैं, एक जैसी चीज एक तरफ रखो, ऐसे बोलते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई सेट है, देखो ऐसे लिखा जाता है सेट को। सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो रोस्टर फॉर्म होता है इसमें उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स आपको साफ साफ दिखते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो आप उसको सब नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए फिर इसका यूज करते हैं। ये इसका नाम ही है सेट बिल्डर। ये सेट को बिल्ड कर देगा, मतलब एक्सपैंड कर देगा आप जब चाहेंगे तब। देखो रोस्टर फॉर्म में मान लो मेरे पास कोई सेट ए है, तो सेट लिखने का तरीका क्या होता है, कोई सेट ए है तो सेट का नाम हो गया ए। अब इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हाँ, तो उसके लिए ब्रेसेस लगाते हैं, पैरेंथेसिस नहीं, ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली वाले, ये वाले। मान लो ये कोई सेट ए है, इसके अंदर हम डाल देते हैं तुम्हारे नंबर्स और डाल देते हैं इसके अंदर
शुरुआत के 5 इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हो गया सेट, ये हो गए इसके एलिमेंट्स। अगर मान लो कि हमको यही संख्या लिखनी है 1000 तक, तब तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो दिक्कत होगी। इसके लिए इसका यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो सेट ए है उसमें इसका आंसर यहां पे क्या आना चाहिए था, एलिमेंट आना चाहिए था, ये एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट नहीं लिखेंगे हम, एलिमेंट को एक्स लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको यहां बताना पड़ेगा कि ये एक्स आएगा कैसे। ये एक्स जो है वो 2 कैसे बनेगा, फिर वो 4 कैसे बनेगा, वो 6 कैसे बनेगा। तो उसके लिए उसके आगे में सच दैट करके, मतलब 2 ऐसे डॉट लगा देंगे, एक्स सच दैट, ये एलिमेंट एक्स है, आपका मतलब इससे है, लेकिन उसके आगे इसको पैदा कैसे करेंगे वो फॉर्मूला यहां लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, यहां पे लिख देंगे कि यहां पर जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, यहां पे जो भी नंबर आ रहा है वो है 2 टाइम्स, अब यहां पर कोई नंबर डाल दीजिए, मतलब ये जो x है ये x क्या है, 2 टाइम्स n मान लो, ठीक है। अब n को बता दो कि n क्या है, ठीक, n को बता दो कि n क्या है, n को बता दो कि n नेचुरल नंबर है, राइट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब वहां पे हम एक साइन लगा दिए हैं बिलोंग का, कि मतलब वो ये जो n है ना ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। या फिर यहां पे इसको पूरा लिखो हिंदी में, मतलब इंग्लिश में, वेयर n इज नेचुरल नंबर। लेकिन क्या इतने से ही ये सेट बन जाएगा, नहीं, अगर उसके आगे एक सेंटेंस और नहीं लिखोगे तो ये सेट बनता ही चला जाएगा। हमको 10 पे रोकना है। तो n इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तब सही है, राइट। या फिर ये लिख दो n, यस यस, या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर दो, n ग्रेटर इज इक्वल टू 1, लेस इज इक्वल टू 5। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बताओ, इसमें डेसिबल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं, अभी मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहां तक जो लिखा हुआ है इसको लिखने के तरीके में फिलहाल नेचुरल नंबर बताया नहीं है। अगर इसके आगे लिखते हो n बिलोंग टू n तो सही है, अगर इतना ही लिख के छोड़ते हो तो गलती कर रहे हो। मतलब यहां पे वो इंफॉर्मेशन डालनी है जिससे ये सेट बिल्ड हो जाए प्रॉपरली, ठीक है बेटा। अब हम लोग जब सेट समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है सेट ये होता है, इसके 2 तरीके होते हैं, इसको बिल्ड किया जा सकता है अलग तरीके से, तो चलो कुछ सेट बिल्ड करते हैं। ये रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी है, सेट बिल्डर फॉर्म भी ईजी है, ठीक है। एक और चीज, हम हिंदी में YouTube पर ऑलरेडी सेट का वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, आज वाली क्लास के बाद हम वो वाला पूरा का पूरा फोल्डर दे देंगे आपको व्हाट्सएप पे, आज बैठ करके सेट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सेट के थोड़े से लेक्चर बनाए हुए हैं जो जिसमें बेसिक सेट कवर हो जाता है, उसका पूरा देख लीजिएगा। 15-20 मिनट के वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, ठीक। आपको हम दिखा देते हैं, नहीं यहाँ पे यूट्यूब नहीं चल पाएगा, चलो ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों को सेट के बारे में उसके टाइप्स को पढ़ना है कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर जो टॉपिक है वो है सबसेट, ठीक है। तो देखते हैं सबसेट क्या होता है। देखो, तुम इंग्लिश में कहीं कहीं सुने होंगे कि एक होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे जो छोटा प्रेसिडेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके पास कुछ पावर होता है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे, अरे वो हायरार्की नहीं पूछ रहे, मतलब ऐसा ही होता है ना कि अगर वो आदमी नहीं रहेगा तो उसके बदले में कोई आदमी उसका काम संभाल लेगा, लेकिन पूरा पावर नहीं रहता उसके पास। वैसे ही सेट होता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई सेट है, देखो हम यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं सेट, ये कोई सेट है ए, इसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स भर देते हैं इसमें। चलो मान लो इसके पास 2 3 5 8 10, ये इसके एलिमेंट्स साफ साफ दिख रहे हैं, 2 3 5 8 10। अब हम क्या कर रहे हैं,
कि हम यहाँ पे एक नया सेट बना रहे हैं। ये सेट बनाने के लिए हम इसके कुछ एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, पूरे का नहीं। तो ये बन जाएगा इस सेट का सबसेट। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अगर मान लो हम 2, 3 और 10 का यूज किए तो हम लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसका एक और तरीका है सबसेट और सेट में, एक होता है सुपर सेट। वो क्या होता है? सुपर सेट बोलते हैं। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ए है वो बी का सुपर सेट है, जो बड़ा है उसके तरफ बड़ा मुंह खुलेगा। सिंपल तरीका, ये मुंह खुला हुआ है क्योंकि ये बड़ा है। अब देखो, जब सेट और सबसेट क्लियर हो जाता है, सुपर सेट क्लियर हो जाता है, तो हम लोग क्या समझेंगे, ऐसा भी तो सेट पॉसिबल है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। एम्प्टी सेट या नल सेट, या एम्प्टी सेट, नल सेट, या हाँ 5 से डिनोट करते हैं, करेक्ट। VOID, वॉइड सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट भी पॉसिबल है जिसके एलिमेंट्स ही ना हो। ठीक है, मान लो कोई सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखो कि जब भी हम लोग सेट के टाइप्स पढ़ रहे होते हैं, उसमें हम लोगों को उसके टेक्निक्स पर ध्यान देना होता है। वो सारे टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग कल की क्लास में बहुत डिटेल में और जाएंगे। अभी बेसिक चल रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कल वाली क्लास से पहले आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा, वो आराम से बताया हुआ है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका सेट एक ही दिन में रेडी हो जाएगा, एक ही दिन में रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये समझिए। आप बताइए कि पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, मतलब कितने सारे सबसेट बन सकते हैं? वेरी गुड, हम समझाते हैं ये क्या चल रहा है। देखिए, जो बच्चे नए हैं वो समझें। कोई एलिमेंट, कोई सेट ए है, मान लो इस सेट के पास कुछ संख्याएं, एलिमेंट्स हैं, मान लो 2 है, 5 है, 8 है, 10 है। तो इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4। हम इस सेट से कितने और सब सेट बना सकते हैं, देखते हैं। तो मान लो हम इसमें पहला सबसेट बना रहे हैं, A1 डाल देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं 2। ठीक, इसका एक और सबसेट बन सकता है 5, फिर इसका एक और सेट बन सकता है 8, फिर इसका एक और बन सकता है 10। अब 2 का बन सकता है, तो ये, फिर ये, मतलब देखो ना, बन रहे हैं। फिर 3 का बन सकता है, ये एक साथ, ये एक साथ, फिर ये एक साथ, ऐसे करके बन सकता है। और चारों का भी बन सकता है, मतलब एक सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। सारे एलिमेंट कॉपी कर लिए, ठीक है। और करेक्ट, एक नल सेट भी होता है, मतलब जो फाई होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको नल बोलो, वॉइड सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, इसको फाई सिंबल होता है, स्पेशल है ये। तो ये भी इसका सबसेट हो सकता है। तो अब क्या करो, ये पता करना है कि इसके कितने सारे सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 2 पावर n। अब n क्या है, कितने एलिमेंट यहां हैं, 4 एलिमेंट, तो 2 पावर 4, तो आंसर कितना आएगा बेटा 16 सबसेट पॉसिबल हैं। अब तुम क्या करो, समझते हैं पावर सेट को। अब जो 16 पॉसिबल है ना सबसेट, वो वही वाले हैं, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 और 5, वो मिला दोगे तो 16 आएंगे पूरे। अब पावर सेट समझते हैं। पावर सेट क्या होता है कि ये कोई सेट ए दिया है, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, 1 और 2 इसके एलिमेंट है। अब तुम इस सेट के हिसाब से कितने सबसेट बना सकते हो, देखते हैं।
आंसर है 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 2। अब 2 पावर 2 क्यों है? एलिमेंट तो 2 ही है ना, 1 और 2। अगर तुम इस 2 से कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा मत कंफ्यूज होना। चलो इसको तुम कर दो 7 और 8। अब एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट हैं, तो 2 को यहां रख दो, तो 4 सबसेट पॉसिबल हैं। तो कौन कौन से 4 सबसेट पॉसिबल हैं, उन्हीं का कलेक्शन कर दो। तो इसका मतलब ये है कि पहले कौन पॉसिबल है? सबसे पहले 7 पॉसिबल है, फिर कौन पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। 7 अपने आप में एक सबसेट है, 8 भी सबसेट है, और क्या पॉसिबल है? हाँ, खुद भी वो सबसेट हो सकता है, और 5। वेरी गुड, 4 सबसेट पॉसिबल है इसके। तो ये इसका पावर सेट हुआ, सॉरी ये जो है, ये जो पूरा सेट तुम देख रहे हो, ये इसका पावर सेट हुआ। ये सेट है और ये लोग सबसेट्स हैं, उनका कलेक्शन पावर सेट है। और कितने सबसेट बनेंगे निकालने का फॉर्मूला 2 पावर n है। n मतलब कितने एलिमेंट अंदर में भरे हुए हैं, ठीक है। चलो अब बताओ सिंगलटन सेट क्या होता है? बताओ सिंगलटन सेट क्या होता है? वेरी गुड, सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं तो नल, फाई, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। अगर उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है वो सिंगल है, सिंगलटन है। मतलब सिंगल, इज्जत से बोलो, सिंगलटन बोलो, ठीक है। मतलब तुम्हारे कोई है सिंगलटन हो गया एकदम ऐसा है। तो देखो सिंगलटन रहना चाहिए जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते। कहाँ? ऊंचाई पर। ये देखो, हाँ बोलो बेटा। अच्छा तुम लोग नल हो, अच्छा नल सेट हो, चलो। नहीं सिंगलटन सेट बने रहो लाइफ टाइम, लाइफ टाइम नहीं लाइफ टाइम नहीं। अब देखो हम लोगों का जब ऐसे सेट आगे बढ़ रहा होता है ना, तो हम लोग सेट के बारे में ही जानकारी ले रहे होते हैं कि अच्छा ये सेट, अच्छा ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, इसको समझने का ये भी तरीका होता है। देखो किसी भी सेट में जब हम लोग एलिमेंट्स डाल देते हैं तो वो एलिमेंट कहां से आते हैं? यूनिवर्स से आते हैं, ठीक है। मैथ का यूनिवर्स, ये वाला यूनिवर्स नहीं, मैथ का जो यूनिवर्स है। तुम लोगों को पता है ना कि जो मूवीज बन रही होती हैं उनके अलग अलग यूनिवर्स होते हैं, राइट। जैसे कि हाँ मार्वल्स का अलग यूनिवर्स है, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, घुस जाते हैं किसी किसी मूवी में। हाँ डीसी का अलग यूनिवर्स है, ठीक है। अपना बॉलीवुड है, अभी बॉलीवुड में एक ही मूवी ऐसी बनी है जिसमें वो लोग यूनिवर्स का यूज किए हैं, ब्रह्मास्त्र। हाँ ब्रह्मास्त्र तो अभी आई नहीं है। अरे डेटा याद रह रखा है जा रहे हो क्या किसी के साथ? देखो एक मूवी थी, अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें रणवीर भी था, रणवीर सिंह, और पुलिस बने थे, अजय देवगन भी था, तीनों पुलिस थे। सिम्बा शायद नहीं, पुलिस वाला ही नाम था उसका ना मूवी का, कुछ था, सूर्यवंशी कुछ तो था, जिसमें कि वो फोन करता है उसको कि वो आ जाएगा हीरो वहां पे, वो जा नहीं पा रहा समथिंग, तो उसमें उसको अपने यूनिवर्स से बुला लेता है। मतलब वो अलग मूवी था, सिम्बा एक अलग मूवी है, वो अलग मूवी है, सूर्यवंशम है ना। हाँ तो वो उसको फोन करता है, रणवीर सिंह आ जाता है उसमें, क्योंकि अजय देवगन या कोई तो नहीं जा पाता है वहां पे उस एरिया में, तो वो उसको बोलता है तुम चले जाओ। तो मतलब यहाँ पे मिक्स किया गया, मतलब वो मूवी सभी की यूनिवर्स की थी। तो मैथ का अलग यूनिवर्स होता है। मैथ में हम लोग ऐसे बात करते हैं कि अब देखो तुम लोग जो एलिमेंट्स ला रहे हो उसको दिखाने का यहाँ पर जो तरीका था वो सेट के फॉर्म में था, इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में भी दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ बातें और हैं जो हम छोड़ रहे हैं, उसको हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे। जो वेन डायग्राम होता है उसमें पहले तुम क्या करो, ऐसे एक बॉक्स बनाओ। ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ये किस तरह का यूनिवर्स होगा ये डिपेंड करेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं या एक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं या पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये उनका यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं चलो इसमें सारे नंबर्स भरे हुए हैं, हम लोग नंबर से बात करेंगे। सारे नंबर्स भरे हुए हैं, हम बोलेंगे हमारे पास कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 3, 6, 8, तो हम इस सेट को एक सर्कल से दिखा देंगे और ये सेट हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? 3, 6, 8 है, बाकी नंबर यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे या फिर यहाँ पे यू, कहीं पे यू लिख देंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में ये 3 भी आ रहे हैं, लेकिन इस ए के अंदर
बाकी यूनिवर्स नहीं आ रहा। अब हम इसी यूनिवर्स से एक और सेट बनाएंगे, वो सेट को लिखेंगे बी, और उसका आंसर भी तो लिखना होगा। तो मान लो कि हम इसका आंसर लिखते हैं 5 और 7। ये देखो एलिमेंट्स अलग हैं, ये एलिमेंट्स अलग हैं, लेकिन दोनों को इसी यूनिवर्स से लिया गया है। तो अब जब हम दूसरा सर्कल बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे वो आपस में सटना नहीं चाहिए। दूसरा सर्कल आपस में सटना नहीं चाहिए। क्यों बेटा? हाँ, अगर सट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, मतलब सर्कल अलग बना दो, कहीं पर कहीं बना दो, यहां कहीं बना दो, ठीक है। अब देखो हम लोगों के पास अगर सेट ऐसा, हाँ तो अब इसमें क्लियर हो गया कि ये यूनिवर्स होता है। कॉन्सेप्ट वो डिलीवर करना था कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स ये होता है। अब मान लो कि हम इसमें एक ऐसा सेट ले रहे हैं, A इज इक्वल टू 4 5 8, फिर B इज इक्वल टू 5 9 10। अब तुम ये देख पा रहे हो कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है। अब A बनाओ, तो जब A बनाओगे तो अंदर में तुम A बना दो, कहीं बना दो, ये 4 5 8 लिख दो, इसके अंदर 4 5 8 आ गए। अब जब B बनाओगे तो ऐसा बनाना है कि A का कुछ हिस्सा B में चला जाए, मतलब कुछ यहां बना दो या कहीं भी बना दो, यहां बना सकते हो, कहीं बना दो, बस ये दिखाना है कि भैया कुछ हिस्सा कॉमन दिखा दिए। तो ये जो कॉमन हिस्सा है ये 5 को बताएगा, मतलब इस कॉमन हिस्से में कौन आ गया 5 आएगा, ठीक, यहाँ पे 5 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ बना दे, यहाँ 5 आएगा, ये B है, ठीक है, ये B है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, एक सेट को 2 बार नहीं बनाते, एक ही सेट को 2 बार नहीं बनाओगे। यहाँ तो हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं बनाओ, वो मेरा पर्पज है। अब ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो बच गया वो कौन बचा? 4 8, और इसमें जो बच गया वो कौन बचा? 9 9 10 9 10 9 10 बच गया, 9 10 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अगर मान लो यहां पे कोई यूनिवर्स है, ये नंबर का यूनिवर्स है, नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्स है, नेचुरल नंबर का यूनिवर्स है। यूनिवर्स भी अपने आप में डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि उसमें तुम सारे नंबर्स को बैठा दो, या मतलब अपने आप डिफाइन कर दो उसको। अब यहाँ पे हम एक सेट बना रहे हैं, मान लो कि ये कोई सेट बनने वाला है, ये सेट बनने वाला है 1 2 3 5, यहाँ पे कोई सेट बनने वाला है 3 5 7, ठीक है। अब देखो हम इस यहाँ पे एक चीज जानना चाहते हैं कि अगर हम ये A बनाएंगे तो ये A बनेगा, B बनाएंगे तो ये B बनेगा, लेकिन कुछ कॉमन भी हो गया। कॉमन में कौन कौन आएगा? 3 5, तो ये जो कॉमन है ये हो गया 3 5। बचा कौन A में? 1 2, इसमें कौन बचा? 7। अब देखो अगर हम चाहें कि हम सिर्फ ये जो बीच का पोर्शन है 3 5 उसको ही प्रदर्शित करें, रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए एक ऑपरेटर काम में आता है। उस ऑपरेटर का नाम है ऐसे वाला। अरे मतलब जब दूध वाले का नाम नहीं है तो बोला दूध वाला का पैसा देना है। दूध वाले का नाम याद नहीं होता तो लोग ऐसे ही बोलते हैं अरे दूध वाले का पैसा देना है। पेरेंट्स पूछेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। उस ऑपरेटर का नाम है इंटरसेक्शन, जो आपको ये वाली वैल्यू देता है। मतलब A और B 2 सेट हो गए। अब आप चाहते हैं कि इनके बीच में कौन कौन सा टर्म कॉमन है वो निकालें, तो उसके लिए आप ऑपरेटर यूज करेंगे A ऑफ इंटरसेक्शन B। इसका नाम है इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो इसका एक ट्रिक बता रहे हैं। देहात में या फिर अपने साइड में भी लोग कहते हैं कि अरे ऊपर ऊपर काम चल जाएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, कई बार ऐसे सुने होंगे कि थोड़ा बताइए, अरे अच्छा ऊपर ऊपर कुछ बताइए, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग। हाँ, हल्का फुल्का, तो मतलब हल्के फुल्का ऊपर ऊपर जो जो कॉमन है वो बता दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि इसका बर्थडे है और ये बुलाने वाली है। तुम्हारा बर्थडे कब है? सितंबर में। अच्छा आने वाला है, अच्छा हाँ अगस्त को सितंबर आने वाला, 19 को है, बढ़िया है। कोई तो बोला था कि 26 अगस्त को किसका है, तो उसका 27 को है ना, कोई 26। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कोई बोला था कि 26 को है। बताओ कहाँ सपी इसको क्या वाह वाह बेटा। देखो
तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसमें जो इंटरसेक्शन है, अब मान लो किसी का बर्थडे होगा तो वो मान लो हम मैनेजमेंट हैं, हम इवेंट करवाते हैं बर्थडे का, और हम बोलेंगे कि अच्छा मैम बताइए कि आपको लगभग कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से हम केक और वो सब अरेंज करके आपको दे देंगे, इतना पैसा हमको आप दे दीजिए, तो पैसा दे देना। अब देखो क्या होगा कि ये ऊपर ध्यान रखना इसको, ये हम क्यों बात कर रहे हैं इस पर, बच्चे भूल जाते हैं ना, इंटरसेक्शन और यूनियन में कंफ्यूज जाते हैं। जब आपको ऊपर बताना होता है तो आप ऐसे बताएंगे, मतलब कॉमन वाला बता दीजिए, तो सिंपल ये आएगा। इसका ठीक उल्टा, अगर आपको नीचे मतलब पूरा घुस के, नीचे नहीं, पूरा घुस के बताइए अंदर, इसको यूनियन बोलते हैं। अच्छा देखो, यूनियन इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है क्या, इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इस और इस चीज को अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे तो यही दो चीज पर इंटरसेक्ट कर पाएंगे ना, कॉमन पॉइंट्स हैं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है अपने कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन जो होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन, वहां से याद रखोगे। और यूनियन मतलब यूनियन, ग्रुप। अब देखो यूनियन का मतलब ये है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड्स, चलो ऐसे मान लेते हैं कि दो नाम ले लेते हैं, किसका नाम लें, अगर असली नाम ले सब नाराज हो जाएंगे कि सब मेरा नाम छोड़ दिया अगर हम असली नाम लिए तो दो ही चार ले पाएंगे, तो वो बोलेगा मेरा नाम छोड़ दिए तुम, अब टीचर बन गए हो, अब हमको कैसे याद करोगे तो चलो नकली फ्रेंड्स, सीता गीता, मेरे दो फ्रेंड्स हैं सीता गीता, ठीक है। दिव्यांश के दो फ्रेंड्स बबीता सरिता, ओके। मेरे फ्रेंड्स हैं सीता गीता, बबीता सरिता। हम लोग चाहते हैं कि चलो यूनियन बनाते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स बुलाएगा, हम अपने फ्रेंड्स बुलाएंगे, अब मार करवा देंगे हम लोग तो ठीक है, तो जो कंपनी बनी उसको यूनियन बोलेंगे। अगर मान लो कि एक कॉमन फ्रेंड है, जैसे मान लो छोटू, वो इसका भी फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड, एग्जांपल के तौर पे, तो अगर उसको भी हम लोग बुलाते हैं अपने तुम जब लिस्ट बताओगे तो तुम बताओगे कि सर बबीता सरिता और विशाल सर। हम जब लिस्ट बनाएंगे तुम बोलेंगे ठीक है सीता गीता और विशाल सर। तो अगर हम लोग उसका यूनियन बनाएंगे तो विशाल सर दो बार थोड़ी ना आ जाएंगे, एक ही बार ना आएंगे। तो वो यही कॉन्सेप्ट है यूनियन का, कि यूनियन में जो चीज कॉमन है वो दो बार नहीं आएगी, वो एक ही बार आएगी। आप समझ गए बात? ओके। तो इसका ये मतलब है कि जब आप इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं तो सिर्फ इतना रीजन आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं तो अब ध्यान देना, गलती हो जाएगी यहां पे। तो आप इसको मिटा देते हैं, तो यहां पर जो कॉमन चीज था वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, मिल गया, उसमें मिक्स हो गया। तो या ये पूरा एरो जो है ना, जो ऐसे बन रहा है, वो पूरा जोन आपको यूनियन बताएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में लिखना चाहें तो बच्चे वहां पे कहां गलती करते हैं, देखो हम ए इंटरसेक्शन बी को लिखने जा रहे हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखने जा रहे हैं ऐसे। कैसे? हम चाहते हैं कि ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें, ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दें। अब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तरीका बताओ क्या होगा इंटरसेक्शन निकालने का? तो यहां फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हम इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर दें यहां पे सेट के फॉर्म में कि वो फॉर्मूला बन जाए ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का। देखो बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ए के एलिमेंट्स लिख दो पूरे, उसमें कौन कौन आ जाएंगे? चारों, 1 2 3 5, प्लस बी के एलिमेंट्स लिख दो पूरे, उसमें कौन कौन आ जाएंगे? 3 5 7। लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुमको सिर्फ 3 और 5 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये तो ज्यादा हो गए, मतलब कुछ घटाना पड़ेगा पक्का। अब क्या घटाओगे जरा सोचो तो।
तुमको एक घटाना है, एक घटाओ, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है, बस रीजन चाहिए। दो भी घटाना है, दो भी घटाओ, तीन भी घटाना है, पांच भी घटाना है, तीन भी घटाओ, पांच भी घटाओ। अब ये तीन पांच मत घटाना, जब सब घटाई दोगे तो बचेगा क्या? ये सात घटाना है, सात घटा दो। अब इसको नोटिस करो, ये क्या है? ये यूनियन है बेटा, ध्यान दीजिए, ये यूनियन है कि नहीं है? ये कैसे आया यूनियन? क्योंकि देखो इसमें एक का भी एलिमेंट, वो ग्रुप यूनियन जो बता रहे थे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, ये वही तो है बेटा। आपको डाउट है इसमें? नहीं डाउट है? ये ए यूनियन मतलब फॉर्मूला क्या बना कि ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो सेट ए प्लस सेट बी करके माइनस क्या कर देंगे? ए यूनियन बी कर देंगे। डन हो गया। अब देखो हम लोग जब एलिमेंट एलिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। एन नंबर बताएगा कि इसके कितने एलिमेंट हैं, इसे कितने एलिमेंट हैं, इसे कितने एलिमेंट हैं, और इसके कितने एलिमेंट हैं, तब जा करके वो सही आएगा। ए बी सी डायरेक्ट नहीं लिखोगे, मतलब एन लगा के लिख देना, ठीक। अब जरा बताओ बेटा इसका फॉर्मूला, कहीं ना कहीं गलत लग रहा है? बताए ना, बताना। हाँ तो उस पर डिस्कस करते हैं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट 1 2 3 4, 1 2 3 5। बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 5 7। यूनियन में कौन कौन आएगा? 1 2 3 5 7 सब आ जाएंगे, तो हम घटा दिए तो 5 बच जाएगा। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे 2 बार लिख दिए, यहाँ भी, और इसमें तो एक बार और आ गया ना, तो घट गया वो, तो एक बार बचना भी तो चाहिए, एक बार बच गया, ठीक है। अब चलो इसकी बात करते हैं कि हम लोग ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। सोच के बताओ। ठीक है, ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। आप लोग सोचिए, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चलो कोई बच्चे बोल रहे हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें देखते हैं सही वाला कौन सा है। ये वाला सही है बेटा, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें आपको सोचने की जरूरत वैसे भी नहीं थी, यहां पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसको इधर, इसको उधर। या फिर सोचिए, सोचना भी तो चाहिए ना, नया नया चीज सोचो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो उसमें ए का सेट पूरा ले लो तो पूरा नंबर आ जाएंगे, बी का सेट पूरा ले लो, ये नंबर आ गए। इसमें 3 5 इसमें भी आ गया, 3 5 इसमें भी आ गया। लेकिन हमको एक कहावत है, ज्यादा 3 5 मत करो, है ना। ये कहावत सुनो तुम लोग, अरे सर बहुत 3 5 करता है। हाँ बहुत घपला करता है ना, ज्यादा 3 5 मत करो। 3 5 करो, 4 पागल आएगा, तो 3 4 5 मेगा हो जाता है। देखो 3 4 5, जो 3 5 करते हैं ना, उसको वो कंप्लीट ऐसे होगा कि देखो ज्यादा 3 5 करोगे, 4 बड़ा का मारेंगे दोनों हाथ से एक ही बार, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अभी ए यूनियन बी को हम लोग लिखते हैं, इसमें 1 2 3 5 ये भी कवर हो जाएगा, 3 5 7 ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये 3 5 है, दोनों बार आ गया। हमको क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? हमको चाहिए 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 7 इतना ही आना चाहिए। तो 1 2 चाहिए, 1 2 चाहिए, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। 7 भी चाहिए, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। लेकिन इसको लिखोगे तो ये एक्स्ट्रा आ ही जाएगा, तो ये कवर हो गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन घटा दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ 3 5, राइट। क्लियर हो गया? चलो फिर अब इसको डायग्राम में समझते हैं। ये चीज यहां पे डॉटेड लाइन बना रहे हैं ताकि ये ए को बताएगा, यहां डॉटेड लाइन बना रहे हैं ताकि ये बी को बताएगा। डॉटेड लाइन का महत्व नहीं है इस डायग्राम में, तो ये डार्क लाइन है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनियन। वेरी गुड।
ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन, डार्क लाइन। ठीक, अब यहां पे हम डार्क लाइन बना दिए। ये वाली लाइन सेट ए को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, डॉटेड लाइन है कोई मतलब नहीं है इसका, ए बी। तो जो बचा हुआ कॉमन है वो कॉमन एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बताएगा? वेरी गुड। अब मान लो, चलो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो टफ क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो हम एकदम 11th लेवल पे आ गए। टफ क्वेश्चन पूछ देंगे तो लोग घबरा जाओगे, क्योंकि पहला दिन शुरू हुआ है टॉपिक, उतना दिमाग काम करेगा नहीं। देखो टाइम देखो कितना हुआ, 10 मिनट बाकी अभी। ओके चलो बंद करते हैं।